राजनीति ऐसा विषय है जिससे कोई चाह कर भी बच नहीं सकता। और सही बात तो यह है कि कोई बचना चाहता भी नहीं। जो लोग ये घोषणा करते हैं बड़े गर्व से कि वो राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो भी अपनी नापसंद की जाहिर करते हुए राजनीति की ही बातें करते हैं। यानी कुल मिला के ये है कि राजनीति तेरा बिना जीवन अधूरा है। तो आइए आज मैं भी थोड़ी राजनीति की बात कर लूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और मेरे अब वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर मिल जाए, इसके लिए घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा। राजनीति के नाम पर आज मैं फिर एक बार शिवराज सिंह जी चौहान की बात कर रहा हूँ, अपने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। मैं विधानसभा चुनाव के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ और जो कुछ वो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं राजनीति का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि राजनीति हमारे लिए जिंदा रहने के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि ऑक्सीजन। तो आज मैं उन पर बात कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव के बाद में उनसे उनका अधिकार मुख्यमंत्री का पद छीन कर उन्हें एक तरफ से एकदम साइड में कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि वे परिदृश्य से ओझल हो जाएं, नजर नहीं आए। जबकि राजनीति की पहली बुनियादी शर्तों में से एक है कि आप बने रहें, नजर आते रहें और सक्रिय बने रहें। वरना राजनीति में खतरा बना रहता है कि आप यदि नजर आना बंद कर देंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे। लेकिन इसके समानांतर एक बड़ा सच और भी है कि आदमी जब तक जीवित है वो पता नहीं राजनीति में कब जिसे मुर्दा मान लिया जाता है, कब वो प्राणवान बनकर फिर मैदान में सामने नजर आ जाए। मैं विज्ञान का विद्यार्थी कुछ वर्षों तक रहा हूँ हायर सेकेंडरी में, और उसके बाद बीएससी पहले साल तक मैं विद्यार्थी रहा साइंस का। फेल होके बाद में बीए में चला गया। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मुझे बताया गया है कि अमीबा नाम का प्राणी ऐसा विचित्र प्राणी है जो मरता कभी नहीं है। उसे अनुकूल स्थितियां नहीं मिलती हैं तो वो सुप्त हो जाता है, लगभग मृत प्राय। लेकिन जैसे ही अनुकूल स्थिति मिलती है वो फिर जीवित हो जाता है और सक्रिय हो जाता है। तो राजनेता की दशा भी लगभग यही होती है। कई बार ऐसा होता है कि जिन्हें हम भूल चुके होते हैं वो लौट आते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। दो नाम शायद आप भी याद करना चाहेंगे। एक है पीवी नरसिंह राव साहब। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद में जब वो अपने गांव जाने के लिए बिस्तर बांध रहे थे तब उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। तब लोगों को याद आया कि पीवी नरसिंह राव भी कोई राजनेता रहे हैं। और इसे ठीक ऐसे ही डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, लोग उन्हें भूल चुके थे, लेकिन 1992 में उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए तलाश करके उन्हें चुनाव लड़वा दिया गया और वे हमारे राष्ट्रपति बने। तो मुझे लगता है कि ये दो उदाहरण से ये मान लेना कि शिवराज को यदि मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है और उन्हें परिदृश्य से धकेल दिया जा रहा है और वो महत्वहीन बनाकर कोशिश की जा रही है कि लोग उन्हें भूल जाएंगे, ये बात यदि ऐसा करने वाले जानते हैं तो शिवराज भी भली प्रकार जानते हैं। दूसरा, इतिहास बताता है भाजपा का या जनसंघ का कहिए या आरएसएस का कहिए, क्योंकि मेरे लिए आरएसएस और भाजपा अलग अलग नहीं है। भाजपा का मतलब आरएसएस और आरएसएस का मतलब भाजपा ही है। शिवराज सिंह जी, आपको याद होगा कि विद्यार्थी परिषद की देन है, वहीं से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। और विद्यार्थी परिषद आरएसएस का एक आनुषांगिक संगठन है, एंसिलरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए शिवराज सिंह जी खूब जानते हैं कि आरएसएस में बगावत करने का मतलब होता है, विद्रोह करने का अर्थ होता है आत्महत्या। यदि कोई बागी हो जाता है तो उसे बिल्कुल अछूत बनाकर उसका नाम भी लेना बंद कर दिया जाता है और वो ऐसा मान लिया जाता है कि वो कभी रहा नहीं। ऐसे कई उदाहरण हमें बलराज मधोक से लेकर आप यशवंत सिन्हा को देख लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा को देख लीजिए, ऐसे कई लोग नाम हमें मिल जाएंगे जिन्हें कल जिनकी तूती बोलती थी आज वो इतिहास में कहीं नहीं है। इस बात को अनुभव करते हुए मुझे लगता है कि शिवराज सिंह एक अनुशासित बागी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये शब्द उनके लिए मैंने पहले भी वापरा है, जबकि ये परस्पर विरोधाभासी हैं। अनुशासन और बगावत दोनों एक दूसरे के सर्वथा प्रतिकूल है।
यदि अनुशासन में रहना है तो आप बगावत नहीं कर सकते, और बगावत करना है तो पहली शर्त है आप अनुशासन को ध्वस्त करें, उसे छोड़ें। लेकिन मुझे लग रहा है कि नई एक परिभाषा और नई शैली विकसित कर रहे हैं शिवराज सिंह अनुशासित बागी होने की। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में कहा था कि मैं खुद के लिए कुछ मांगने के लिए दिल्ली जाने के बजाय मरना बेहतर समझता हूँ। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि यदि हाईकमान बुलाएंगे तो मैं वहाँ दिल्ली नहीं जाऊँगा, और ये हमने देखा कि हाईकमान ने जब उन्हें बुलाया तो दिल्ली गए। इनके समानांतर आप कभी राजस्थान में देखिए वसुंधरा राजे को, उन्हें दिल्ली बुला रही है लेकिन वो दिल्ली नहीं जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि वसुंधरा बहुत जल्दी राजनीतिक अछूत बन जाएगी भाजपा में, और कोई उनका नाम लेवा नहीं रहेगा। लेकिन शिवराज इसके ठीक उल्टा वो आज्ञाकारी बनकर अपने अभियान में भी लगे हुए हैं कि लोग उन्हें भूल नहीं जाएं, इस कोशिश में लगे हुए हैं। पुला पर गए और जैसे कि खबरें आ रही हैं उन्हें दक्षिण भारत का प्रभार दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है ताकि दक्षिण भारत में उनकी सक्रियता की खबरें उत्तर भारत तक नहीं आए, मध्य प्रदेश तक नहीं आए, और लोग उन्हें भूल जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं इस जैसे कहिए इस जो उन्हें उनके जो बहिष्कार किया जा रहा है, उन्हें बहिष्कृत किया जा रहा है भाजपा की राजनीति से, ये उनके लिए कहीं वरदान नहीं बन जाए। हम सब जानते हैं कि दक्षिण भारत में भाजपा के लिए पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है, उसके हाथ में शून्य ही शून्य है, कुछ भी वहाँ पर भाजपा का वहाँ मौजूदगी महसूस नहीं होती। तो ऐसे में यदि शिवराज दक्षिण भारत में जाते हैं तो उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और यदि वे एक सीट भी मौजूदा स्थिति से ज़्यादा लेके आते हैं तो शिवराज की टोपी में एक पंख लग जाएगा और उन्हें कामयाब कार्यकर्ता मान लिया जाएगा, और उससे उन्हें प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शिवराज अभी तकदीर उनका साथ दे रही है, सौभाग्य उनका साथ दे रहा है ऐसा लगता है, और वो भी इस बात को जानते हैं। मुझे मेरे मित्र, मेरे प्रिय शायर विजय वाते के कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। विजय वाते लिखते हैं, अवसरों में मुश्किलें मत देखिए, हाथ से अवसर निकलते जाएंगे। मुश्किलों में देखिए अवसर नए, रास्ते खुद आप खुलते जाएंगे। मुझे लगता है हो न हो निश्चय ही शिवराज सिंह ने मेरे मित्र विजय वाते की पंक्तियां पढ़ी हैं। यदि नहीं पढ़ी हैं तो लोगों ने उन्हें सुनाई होगी है, और वो मुश्किलों में अवसर देखने के लिए बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से वहां जाने की तैयारी में लग गए हैं। देखें आने वाले कल में मेरा अनुमान क्या कैसा बैठता है। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, और राजनीति में तो भविष्यवाणी करने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह को राजनीति के अतीत में या इतिहास में या गर्त में धकेलने की कोशिशें उतनी जल्दी या उतने स्तर तक कामयाब नहीं हो पाएंगी जैसा कि योजना बनाई जा रही है। और कोई ताज्जुब नहीं हो कि शिवराज सवाए बन के वापस लौट के हमें मध्य प्रदेश में या देश की राष्ट्रीय राजनीति में नजर आए, और भाजपा में एक बार फिर से उनके टोपी में पंख पंख एक के बाद एक लगते जाएं। देखिए आने वाले कल में क्या होता है, हम सब देखेंगे, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, और हम आगे इस विषय पर और बातें करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।